everybody, I am Shivangi Naguri and a very warm welcome to the YouTube channel of Law Prep Judiciary। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही रीसेंट और एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च को प्रोनाउंस किया है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं। जजमेंट बात करता है ब्राइबरी नॉट प्रोटेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस। ठीक है, तो अब लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस होते क्या हैं, इसका प्रावधान हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहां गिवन है। पहले तो जजमेंट समझने के लिए ये जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो पहले तो हम ये जानते हैं। ठीक है, आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 194 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 105 एमपीज के बारे में बात करता है और आर्टिकल 195 ऑन द अदर हैंड एमएलएस के बारे में बात करता है। देखते हैं पहला पावर और प्रिविलेज क्या प्रोवाइडेड है, that all the member of parliaments have freedom of speech in parliament। सारे मेंबर्स के पास में क्या होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा। दूसरा प्रिविलेज क्या प्रोवाइडेड है कि किसी भी मेंबर के अगेंस्ट आप कोर्ट के अंदर कोई भी प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे, जब उन्होंने कोई चीज किस रिस्पेक्ट में बोली है, या तो कुछ बोला है या फिर कोई वोट दिया है। उन्होंने अगर पार्लियामेंट में कोई भी कुछ चीज बोली है या कोई वोट दिया है तो आप उनके अगेंस्ट कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग नहीं इनिशिएट करेंगे। और हमें यही सेम पावर फ्रीडम ऑफ स्पीच की और ये वोटिंग वाली ये हमें 194 के अंदर भी प्रोवाइडेड है। वो किसके लिए है, वो एमएलएस के लिए है। तो अब आइए जानते हैं कि ये केस क्या हुआ और इस केस का बैकग्राउंड क्या है, ये क्यों केस अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो 1998 के अंदर एक जजमेंट आया था, उस जजमेंट का नाम था पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट। अब इस जजमेंट में क्या था और ये इतना पुराना 1998 का जजमेंट हम यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो इस जजमेंट के अंदर क्या हुआ था, 5 जजेस बेंच बैठी थी। कितनी जज बेंच बैठी थी, 5 जजेस बेंच बैठी थी। और जजमेंट किस रेशियो से आया था, जजमेंट 3:2 के रेशियो में आया था। इस जजमेंट में यह बताया गया कि जो भी कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर वो ब्राइबरी लेता है, ब्राइबरी ली उसने कोई स्पीच देने के लिए या फिर कोई वोट देने के लिए, तो उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगेंस्ट आप कोर्ट में प्रोसीडिंग नहीं कर सकते। और हवाला कौन से आर्टिकल का दिया, हवाला दिया आर्टिकल 105 क्लॉज 2 का और आर्टिकल 194 क्लॉज 2 का। इन्होंने ये बोला कि हमारे पास में पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है और क्लॉज 2 हमें कहता है कि हमारे अगेंस्ट कुछ भी कहने पे और किसी के भी अगेंस्ट वोट देने पे हमारे अगेंस्ट प्रोसीडिंग नहीं इनिशिएट करी जाएगी। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को ये चीज करते हुए बोला कि हां, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगेंस्ट ब्राइबरी अगर ली है तो भी केस इंस्टीट्यूट नहीं होगा। ये तो हो गई हमारे 1998 के जजमेंट की बात। अभी प्रेजेंट में जो केस है वो क्या हुआ था, एक एमएलए है, उनका नाम है सीता सोरान। क्या नाम है, सीता सोरान। ठीक है, ये कौन सी पार्टी को बिलोंग करती थी, झारखंड की एक रीजनल पार्टी थी। पार्टी का नाम था झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी। उसकी एक लीडर थी सीता सोरान। इनके अगेंस्ट 2012 में केस इंस्टीट्यूट किया गया। केस के अंदर क्या केस था इनके अगेंस्ट कि इन्होंने ब्राइबरी ली है वोट कास्ट करने के लिए। ठीक है, अब वो पहुंची झारखंड हाई कोर्ट में, बोला कि मेरे ऊपर तो ये केस जो है वो चलना नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है 194 क्लॉज 2 के अंदर। ठीक है, और उन्होंने किस केस का प्रेसिडेंट दिया, उन्होंने नरसिम्हा राव वाले केस का प्रेसिडेंट दिया। पर वहां पे झारखंड हाई कोर्ट ने ये बोला कि नहीं, ये जो है आपके पास में ब्राइबरी लेने के लिए कोई भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज यहां पे नहीं प्रोवाइडेड है। तो अब हाई कोर्ट ने ऐसा बोला। अब केस गया हमारा सुप्रीम कोर्ट के पास में। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन इस केस को सुना। 2 दिन केस सुनने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर में इस केस को रिजर्व किया, जिसका जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने 4 को दिया। जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ये बोलते हैं, जजमेंट पहले तो कौन सी बेंच थी, 7 जजेस बेंच थी। अगर 5 जजेस बेंच ने पहले जजमेंट दिया है, उस जजमेंट को अगर अपन को ओवर रूल करना है तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि हमें लार्जर बेंच के सामने वो जजमेंट को लेके जाना पड़ेगा। लार्जर बेंच उस केस के लिए फॉर्मुलेट होगी। तो पहले 5 थी, फिर यहाँ पे 7 जज बेंच यहाँ पे फॉर्मुलेट हुई। तो ये केस हमारा इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 7 जजेस बेंच जो थी हमारी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी और ये जजमेंट पूरा मेजोरिटी से आया। इसका रेशियो 7:0 है। ठीक है, इसलिए भी यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। ये चीज आप लोग यहाँ पे याद रखना। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर कोई भी इंसान ब्राइबरी लेता है तो वो कभी भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के दायरे में नहीं आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एमएलएज एंड एमपीज कैन नॉट क्लेम इम्यूनिटी फॉर ब्राइबरी चार्जेस कॉन्ट्री टू द प्रीवियस रूलिंग। द कोर्ट एम्फसाइज दैट पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस डू नॉट शील्ड ब्राइबरी एंड करप्शन। पार्लियामेंट ने बोला कि जो लेटर और स्पिरिट है 105
और 194 का, ये हमें ये कभी भी नहीं कहता कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के होते हुए हम ब्राइबरी या करप्शन करें। उसका इंटेंट सिर्फ इतना ही है कि हमारे पास एक बहुत ही फ्री एनवायरनमेंट हो, जहां पे आके जो मेंबर्स हैं वो फियरलेसली, बिना कोई डर के, बिना कोई दबाव के आके वोट और अपनी बात कह सकें। ठीक है, दूसरा जज ने क्या बोला कि ये जुडिशियल रिव्यू भी होना चाहिए इसके ऊपर। उसके बाद में एक और सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये आया कि ब्राइबरी कॉन्स्टिट्यूट होती कब है। अब कोई मेंबर आके बोले कि मैंने तो ब्राइबरी ली थी वोट के लिए, बट मैंने वोट तो उसे कास्ट नहीं किया। ठीक है, एक्स ने आके बोला ठीक है मैंने वाई से ब्राइबरी ली तो थी, बट मैंने वोट जो है वो नहीं कास्ट किया इसके लिए, मैंने वो बस ब्राइबरी ली, तो मेरा तो ये ऑफेंस बना ही नहीं, मैंने तो वोट ही नहीं कास्ट किया। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया दैट ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी इज कंप्लीटेड। कब कंप्लीट होगा? अपॉन एक्सेप्टिंग इलीगल ग्रेटिफिकेशन। रिगार्डलेस, अगर तुमने एक बार उसको एक्सेप्ट भी कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता सब्सिक्वेंट एक्शन का। तुमने उसके ऊपर कोई एक्शन लिया, ब्राइबरी लगी, कुछ काम किया या नहीं किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एज सून एज यू रिसीव एन इलीगल ग्रेटिफिकेशन द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी इज कमिटेड। ठीक है, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से यह हुआ कि पीवी नरसिम्हा राव वाला जजमेंट जो था उसको सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल कर दिया यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट में। ठीक है, तो यहां पे इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई रियली होप कि आपको ये पूरा जजमेंट जो है वो समझ आया होगा, ये जजमेंट क्यों आया और किस रेशियो में जजमेंट को रिवर्स किया गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।